हेलो बच्चों, आज तुम लोग पढ़ाते हैं कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हेडिंग दो कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट किसको कहते हैं और सोल्यूट किसको कहते हैं? सॉल्यूशन में जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होता है, केमिस्ट्री बात करता है मोल का। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा वो सोल्यूट होगा। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, इसे मान लो तुमको दे देगा 2 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास। कितना दिया होगा? गिवन मास 2 ग्राम बाय मोलिकुलर मास। HCl का मास को ऐड कर दो, H का मास 1 होता है। क्लोरीन मास कितना? 35 पॉइंट कितना होता है? 5। कितना जगह? 2/36.5। इसको डिवाइड कर देना, जो आएगा उसका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री बात करता है मोल का। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा वो सोल्यूट होगा। ठीक है, और हमेशा सोल्यूट जो होता है सॉल्वेंट में घुलता है, और उसके बाद क्या बनता है? आपका सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? मोर नंबर ऑफ मोल्स, more number of moles present in the solution, present in the solution। सॉल्यूशन जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, और सोल्यूट लेस नंबर ऑफ मोल्स, लेस नंबर ऑफ मोल्स present इन द सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, अब हमको बात करना है कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन तब होता है जब सॉल्यूशन में सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते चला जाएगा। मान ले हमने 1 लीटर वाटर रखे हैं या 1 लीटर सॉल्यूशन रखे हैं, उसमें मान ले सोल्यूट डालते गए। जितना ज़्यादा तुम सोल्यूट डालोगे उस सोल्यूट का उतना सॉल्यूशन में क्या कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है जब सोल्यूट का परसेंटेज सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा तो हम उसको बोलते हैं कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूट जब सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल बढ़ता चला जाएगा तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। अच्छा, एक होता है डाइल्यूट कब बोलते हैं? डाइल्यूट बोलते हैं जब सॉल्वेंट कुछ ना मतलब पानी, और ये सॉल्यूशन, जब आपका सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में बढ़ता चला जाएगा तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट। तो कोई पूछेगा कंसंट्रेशन कब बोलेंगे और डाइल्यूट कब बोलेंगे? बोलना सर जब सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में बढ़ता चला जाएगा तो उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, और डाइल्यूट जब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो उसको डाइल्यूट कहते हैं। तो हमको डाइल्यूट के बारे में पढ़ना नहीं, हमको पढ़ना किसके बारे में? कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जब सॉल्यूशन में सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन को जो एक्सप्रेस किससे करते हैं? तो कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन को जो एक्सप्रेस करते हैं वो करते हैं मोलारिटी से। मोलारिटी जिसको हम कैपिटल M से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। एक एक्सप्रेस करते हैं मोलालिटी से, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। एक डिनोट करते हैं नॉर्मलिटी,
जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एक बात करते हैं मोल फ्रैक्शंस के बारे में। मोल फ्रैक्शंस जिसको इस तरह से सिम्बॉल्स डिनोट करते हैं, इसको एक्स भी बोल सकते हैं, इसको काय बोलते हैं, CHI काय, इसको तुम एक्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन से कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं। एक होता है मास परसेंटेज जिसको वेट बाय वेट बोलते हैं। केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही जैसा मानो, ठीक है, फिजिक्स नहीं है कि मास कुछ और होगा वेट कुछ और होगा, मास को वेट मान लो अभी। एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज जिसको हम बोलते हैं V/V। एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको बोलते हैं वेट बाय V, मतलब मास को यहाँ वेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट होता है पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम ppm से रिप्रेजेंट करते हैं, ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का तरीका मोलारिटी है, मोलालिटी है, नॉर्मालिटी है, मोल फ्रैक्शन से, मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, और क्या है, पार्ट्स पर मिलियन है। तो आज हम बात करेंगे मोलारिटी और मोलालिटी के बारे में, ठीक है, बाद में धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो आज पहले हेडिंग दो, मोलारिटी क्या कहता है। हेडिंग दो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी बात करता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, मान लो इसके वॉल्यूम 1 लीटर है, कितना है बताओ, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल डालोगे, 1 मोल डालोगे कि 2 मोल डालोगे, 3, डिपेंड करता है तुम पर, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट रहता है, तो उस सोल्यूट का कंसंट्रेशंस को हम मोलारिटी कहते हैं। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, 1 मोल होगा कि 2 मोल होगा, डिपेंड करता है तुम पर, लेकिन जो सोल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसी को हम बोलते हैं मोलारिटी बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, NO का मतलब नो मत पढ़ना, नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, कहाँ बताओ, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, मोलारिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, मोलारिटी। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, एंड द SI यूनिट, एंड द SI यूनिट क्या होता है, मोल कहाँ जा रहा है, वॉल्यूम में, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक है। इसको लिख लो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होगा उसी को हम बोलते हैं मोलारिटी, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और इसका SI यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। इसका दैट इज़ कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा बताओ, दैट इज़ कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा कि नंबर ऑफ, क्या बोलो, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। जब ml में रहेगा तो इसको 1000 से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। अगर लीटर में रहेगा 1000 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि तुमको मालूम है कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml होता है। अगर मान लो लीटर में रखेंगे तो क्या करेंगे, और करके, तो कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर, तब 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, यहाँ लिख लो। अब बात करते हैं, अगर मान लेते 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट होता है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर एक मोल सोल्यूट अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं 1 मोलर बोलते हैं। अगर सिमिलरली 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं 2m बोले तो 2 मोलर। अगर 1 मोल सोल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में डालेंगे, उसको बोलते हैं 1 मोलर। अगर 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डालेंगे 1 लीटर में, तो बोलते हैं 2 मोलर। 3 मोल डालेंगे 3 मोलर, 4 मोल डालेंगे तो 4 मोलर, n मोल डालेंगे तो n मोलर। इसको लिख लो। अब बात करते हैं डाइल्यूशंस ऑफ मोलारिटी के बारे में। हेडिंग 2, डाइल्यूशंस ऑफ मोलारिटी। मतलब डाइल्यूट मतलब क्या? सॉल्वेंट बढ़ा देना। और कंसंट्रेशन का मतलब आपका सोल्यूट बढ़ा देना। कहाँ पर? सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हेडिंग 2, डाइल्यूशंस ऑफ मोलारिटी। डाइल्यूशंस ऑफ मोलारिटी। मान लेते एक तरह कंटेनर है जिसका वॉल्यूम मान ले V1 है और इसका कंसंट्रेशन M1 है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, मतलब सोल्यूट बहुत ज़्यादा है सॉल्यूशन में। तो सोल्यूट को कम करने के लिए, अगर मान ले तेरे पास सॉल्यूशन में नमक का मात्रा बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूशन बहुत नमकीन हो गया है, तो नमकीन को कम करने के लिए क्या डालोगे? पानी डालोगे। पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसका नमकीन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मान ले अभी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम करने के लिए तुम क्या करो? डाइल्यूट करोगे। डाइल्यूट बोले तो यहाँ पानी डालना। पानी डाल दिए। जैसे तुम पानी डालोगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? V1 से V2 हो जाएगा। और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? M1 से M2 हो जाएगा। अभी M1 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब पानी मिला दिए तो कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया। तो M2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन वॉल्यूम V1 का V2 का बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्या किए? हम लोग पानी मिला दिए। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2 ज़्यादा हो जाएगा और V1 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब मोलरिटी करेंगे, डाइल्यूट ऑफ मोलरिटी करेंगे, तो उसका फार्मूला होता है आपका M1V1 इज इक्वल टू होता है M2V2। M1 का मतलब डाइल्यूट करने से पहले मोलरिटी, V1 डाइल्यूट करने से पहले का वॉल्यूम, M2 डाइल्यूट करने के बाद का मोलरिटी, V2 डाइल्यूट करने के बाद का वॉल्यूम। तो इसको लिख लो कि वेयर M1 क्या है? तो M1 लिखना कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से पहले का कंसंट्रेशन, डाइल्यूट। V1 क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूट। ये डाइल्यूशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। डाइल्यूशन। M2 क्या बताओ? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने के बाद डाइल्यूशन। V2 क्या है? वही लिखना, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, इसको लिख लो। तो ये आपका बिफोर है और इस तरह क्या है, आफ्टर है, पानी डालने के बाद है। इसको लिख लो। अब बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी। हेडिंग दो, मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी। मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी, मिक्सिंग मतलब दो कंसंट्रेशंस को मिलाएंगे और मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मिक्सिंग मतलब दो कंसंट्रेशन को तीसरा में क्या कर देंगे, मिला देंगे। लेकिन याद रखना इसमें सॉल्यूट सेम होना चाहिए, हैविंग सेम सॉल्यूट। हो सकता है एक में सॉल्यूट का मोल ज़्यादा होगा, एक में हो सकता है सॉल्यूट का मोल कम होगा, लेकिन सॉल्यूट सेम होना चाहिए। अगर मान लो सॉल्यूट NaCl है तो दोनों में NaCl होना चाहिए, भले एक में कम होगा एक में ज़्यादा होगा, वो हो सकता है। तो मान लेते हैं ये आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम V1 है और इसका कंसंट्रेशन M1 है। इसको एक कंटेनर मान लिया। दूसरा मान ले कंटेनर है जिसका वॉल्यूम आपका V2 है, इसको B कंटेनर मान लिया और इसका कंसंट्रेशंस क्या है, M2। मोलरिटी का मतलब कंसंट्रेशन, मतलब 1 लीटर माने कंसंट्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई 1 लीटर सोल्यूशन में जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल को डालेंगे उसी को तो बोलते हैं मोलारिटी, मतलब उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब सोल्यूशन में सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा तब बोलते हैं कंसंट्रेशन। डाइल्यूट का मतलब जब सोल्यूशन में आपका सॉल्वेंट का मोल बढ़ेगा। सॉल्वेंट का मतलब बोले तो वाटर। अभी सिंपल सी बात, अगर सॉल्वेंट कुछ नहीं रहेगा तो वाटर। अब दोनों क्या किए, तीसरा कंटेनर मिला दिए, सी कंटेनर। ये तेरा सी कंटेनर है जिसमें ए भी चला गया इसके अंदर और इसके अंदर बी भी चला गया। तो बोलता है बस सी कंटेनर जब चला गया तो बताइए अब इसका यहाँ मोलारिटी क्या होगा। इसका M1 है, इसका M2 है। मान लेते हैं M1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्या, M2 से। मान लें यहाँ NaCl का मोल ज़्यादा है, यहाँ NaCl का मोल क्या है, कम है। तो M1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, M2 का क्या है, कम है। तो भाई जब दोनों को मिला दिए और तीसरा सोल्यूशन बना तो बताइए यहाँ M का कंसंट्रेशन कितना होगा, मतलब मोलारिटी कितना होगा और वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ। दोनों को सम V1 प्लस V2, मतलब इसको क्या बोलेंगे, टोटल वॉल्यूम बोलेंगे। यहाँ तक लिखो तो पहले। अब देखो एक हम अभी पढ़े थे कि मोलारिटी इक्वल टू क्या पढ़े थे, कि मान लेते हैं मोलारिटी इक्वल टू पढ़े थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। M इक्वल टू मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, m इंटू भी हो जाएगा। तो इसका दो कंटेनर था, ए कंटेनर था और बी कंटेनर, दोनों को मिला दे क्या कहाँ गया था, सी कंटेनर में। तो इसके लिए मोलारिटी क्या था, मान ले इसका नंबर ऑफ मोल्स को N1 मान लिए, बी का कंटेनर का नंबर ऑफ मोल्स क्या मान लिए, N2 मान लिए, और दोनों का सम को क्या मान लिए, N मान लिए। ठीक है, तो N1 के लिए मोलरिटी क्या था, M1 था, वॉल्यूम क्या था, V1 था। N2 के लिए मोलरिटी कितना था, M2 था, वॉल्यूम क्या था, V2 था। N के लिए हमको निकालना था मोलरिटी, इसका वॉल्यूम क्या था, दोनों को सम V1 प्लस क्या, V2। तो यहाँ V1 M निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, M इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, M1 V1 प्लस क्या हो जाएगा, M2 V2 बाय क्या हो जाएगा आपका V1 प्लस V2। ये आपका मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला हो गया। लिख लो, लिख लिया होगा।
अच्छा एक चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जो वॉल्यूम होता है ना, जो वॉल्यूम होता है ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर क्या करता है? डिपेंड करता है। और वॉल्यूम के बारे में कौन बात करता है? मोलारिटी। कौन बात करता है? मोलारिटी। तो अगर टेम्परेचर को घटाओगे बढ़ाओगे तो मोलारिटी क्या होगा? घट बढ़ सकता है, क्योंकि टेम्परेचर जो वॉल्यूम पर निर्भर करता है। और वॉल्यूम के बारे में कौन बात करता है? मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन मीन्स मोलारिटी। तो अब मोलारिटी जो डिपेंड किस पर कर जाएगा बताओ? टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाएगा। इसका मतलब क्या? तुम टेम्परेचर को अगर इसका मतलब बढ़ाना, और इसका मतलब अच्छा टेम्परेचर को अच्छा से लिखो, TEMP, टेम्परेचर में टेम्प लिख दिए। इसका मतलब बढ़ाना, बढ़ाओगे, इसका मतलब घटाओगे। या तो बढ़ाओगे या तो टेम्परेचर क्या घटाओगे, तो मोलारिटी अब क्या हो जाएगा? मोलारिटी विल बी चेंज हो जाएगा। मोलारिटी विल बी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि मोलारिटी जो है टेम्परेचर पर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोलालिटी और नॉर्मलिटी के बारे में। पहले जितना है कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन सब पढ़ा लेंगे, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।